बेटे ने बिस्तर गीला कर दिया तो माँ गीले पर लेट गई, रात भर सूखे पर अपनी छाती पर बेटे को सुलाया। माँ बेटे को संभालती है, बाप उतना नहीं संभालता है जितना माँ संभालती है। क्यों संभालती है ना माँ? बाप भी संभालता है लेकिन माँ से ज्यादा नहीं। माँ ने कितने बार संभाला जरा सुनना, एक बहुत बड़ा सुंदर भाव है। 9 महीने तक अपने उदर में संभाला। अगर माँ के सामने 56 प्रकार के व्यंजन आ गए और कोई व्यंजन उन 56 प्रकार के व्यंजनों में भी कोई बहुत ही उसका प्रिय व्यंजन है तो उसने एक बार हाथ बढ़ाया, उसे उठा लिया और उठा के जीभ पर भी रख लिया। लेकिन उदर में पलने वाले अपने बेटे की याद आ गई कि ये व्यंजन मुझे तो टेस्टी लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, मेरा बालक मेरे उदर में है, मेरा बेटा मेरे उदर में है। अगर मैं इस व्यंजन को ग्रहण कर लूंगी तो बहुत नुकसान होगा। तो जिह्वा पर आया हुआ व्यंजन भी बेटे के कारण वो उसे जीभ से दूर कर देती है। करती है कि नहीं करती है, हैं? सोचो जरा। हम तो कहते हैं बाप नहीं कर सकता ये, जैसे बाप बेटा दोनों बैठे हों एक ही थाली में भोजन कर रहे हो, समझना मेरी बात को। बाप और बेटे दोनों बैठे हो जाता प्राय कभी कभी बाप कहता बेटे से बैठ बैठ बैठ, दोनों बैठे हैं। अब व्यंजन बहुत अच्छे रखे उसमें, और ऐसा एक व्यंजन है कि बाप को भी पसंद हो, बेटे को है ये कहीं है ये कहीं, तो बार बार बाप व्यंजन हाथ में लेकर कहेगा बेटा तुझे खाना हो तो खाओ, नहीं मैं खा लूं। क्यों भाई, वो कहेगा कि नहीं कहेगा? जबकि पसंद वो व्यंजन दोनों को है, बाप को भी पसंद है और बेटे को भी पसंद है। एक बार तो ऐसी धर्म संकट की स्थिति आई बाप बेटे के जीवन में कि बेटा जिद पकड़ गया कि पिताजी हम आपके साथ भोजन करने अमुक अमुक के यहाँ निमंत्रण था, चलेंगे। कहे बेटा ऐसा है कि भोजन करने तो जा रहे हो तुम, लेकिन भोजन के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना जिससे हमारी इज्जत बच जाए, प्रतिष्ठा। क्या? कौन कौन नियम? कहा जैसे भोजन में 2 लड्डू परोसे जाएं तो एक खा लेना, एक छोड़ देना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा है। वो क्या है? प्रतिष्ठा है। अरे भाई भोजन तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, कण नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु क्या रूढ़वादिता है समझ में नहीं, इसमें भी प्रतिष्ठा। भोजन का एक कण थाली में छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, समझ लो प्यारे। आप कहोगे महाराज किसी को खिला देंगे, किसको खिलाओगे? अरे कोई भी जीव जंतु को, जानवर को खिला देंगे। नहीं, खिलाना है तुम्हें तो जूठा क्यों खिला रहे हो? खिलाने की भावना ही है तो उसे स्वच्छ खिलाओ ना। बोलो, जिसे तुम जूठा खिला रहे हो, अगर अगले जन्म में उस योनि में तुम जाओगे और तुम्हें जूठा मिलेगा तो क्या सोचो जरा, परिकल्पना करो तुम पे क्या बीतेगी। बोलो क्या बीतेगी। इसलिए नहीं, भोजन उतना ही लो जितना तुम्हारे अंदर ग्रहण करने की क्षमता हो। अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन उस बाप ने कह दिया कि बेटा अगर 2 लड्डू हों तो एक खा लेना, एक छोड़ देना, दोनों मत खाना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा है। अब लड्डू परोसे गए साहब। अब वो बेटे को इतना टेस्टी लड्डू लगा कि दूसरा भी खाने को तैयार। अब वो बार बार लड्डू देखे और बाप को देखे, लड्डू देखे बाप को देखे। बाप बोला क्या बात है? बेटा बोला बात यह है प्रतिष्ठा खा जाऊं, मेरा मन कर रहा है। अरे राम 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 राम, सोचो जरा, बड़ी विडंबना है। लेकिन प्यारे, जहां मां आ जाएगी सामने, वहां मां अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा देगी, लेकिन बेटे की प्रतिष्ठा को नहीं जाने देगी। बोलो भाई,
वो मां है। अनंत कष्टों का वर्ण करने के बाद जब इस धरित्री पर संतान आती है तो सबसे पहले मां ही उठा के हृदय से लगाती है। जबकि आप सब जानते हो कि उस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहां जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जा रही हो, लेकिन जैसे ही बेटा हो चाहे बेटी हो धरती पर आया, उठा के हृदय से लगा लेती, वो मां है। अगर जनवरी की ठिठुरती ठंडी है और बेटे ने बिस्तर गीला कर दिया तो मां गीले पर लेट गई, रात भर सूखे पर अपनी छाती पर बेटे को सुलाया। बोलो सुलाया कि नहीं? क्यों? मेरे बेटे को ठंडी न लग जाए, इस समय ठंडी बहुत पड़ रही है, मेरे बेटे को ठंडी प्रभावित न कर दे। तो स्वयं गीले पर लेट गई, रात्रि भर ठंडी सहती रही, लेकिन अपने बेटे को हृदय पर सुलाए रही। वो मां है। इतना प्यार क्या पिता दे सकता है? बोलो जितना मां देती है। चम्मच में दूध भी रखा तो 10 बार फूंक लिया कि कहीं दूध गर्म ना हो, बेटे के मुंह में छाले ना पड़ जाए। बोलो कितना सोचती है मां, कितना सोचती है। और सुन लो, बेटा छोटा है, मां गृह कार्य में संलग्न है, मान लीजिए भोजन ही बना रही है, चलिए अब वो इस कंडीशन में है कि बेटे को संभाल नहीं सकती है, क्योंकि हाथ गीले हैं, आटा लगा रही है, आटा गूंथ रही है, हाथ गीले हैं और बेटे को संभाल नहीं सकती। वो बेटा रो रहा है तो वो अपने पति की ओर देखती है, वो कहती है 10 मिनट के लिए इसको संभाल लो, केवल 10 मिनट के लिए। तो वो भी कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल। वो उठाता है बेटे को, क्योंकि रो रहा है। वो उठाया, बाप ने हाथ में लिया, लेकिन रोना बंद नहीं किया उसने। फिर उसने हिलाया जुलाया, हुआ है, रहुआ है, बहुआ है, जाने क्या क्या कौन कौन सी भाषाएं बोलते रहते हो उसको छुपाने के लिए, लेकिन वो चुपता नहीं है। सुनो, वो चुपता नहीं है। उसके रोने का एक्सीलेटर बढ़ता ही जाता है। एक्सीलेटर ही है भाई, क्यों भाई? रोने वाला तेज गति से वो रोना शुरू करता है, वो चुपता नहीं है। तब पिता अपने आपा को खो देता है। बोलो खो देता है कि नहीं? और रसोई में झुंझला के अपनी संतान को ले जाता है, कहा संभालो, इसने बुद्धि खराब कर दी मेरी, यही कहता है वो। लेकिन धन्य है वो मां, जैसे ही बेटे को रोता देखती है तो हाथ में हाथ धो करके आती है और हाथ में लेती है बेटे को। तो बेटा रो रहा था, लेकिन मां के हाथ में जैसे ही आया बेटा सोने लगा, रोना बंद, सोना शुरू। बोलो ये किसके हाथों की ताकत है? जल्दी बताओ। ये मां के हाथ की ताकत है। तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को मां बन के संभालता हूं, पिता बन के नहीं। करऊं सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखें महतारी। यहां बाप नहीं बना परमात्मा, बोलो क्या बना? भक्त की रक्षा के लिए मां बना, मां, बाप नहीं बना। जबकि वो परम पिता है। बोलो है परम पिता कि नहीं? पिता नहीं परम पिता है, लेकिन वो क्या बनता है नारद के लिए? मां बनता है। बोलो बनता है। प्रहलाद के लिए क्या बनता है? मां बनता है। प्रहलाद के लिए मां बन गया। प्रहलाद को हाथों में लिया, हृदय से लगाया। बोलो मां यही तो करती है। दुखी बेटे को, रोता हुआ बेटे को देखती, हाथों में लेती, हृदय से लगाती है। प्रहलाद के लिए भी वो मां बन गया, ध्रुव के लिए भी मां बन गया। परमात्मा भक्तों के लिए मां बनता है। क्या बनता है? मां की भूमिका का निर्वाह करता है। नारद के लिए भी यहां मां बन गया, रक्षा कर ली नारद की। सावधान, दाम्पत्य जीवन मनु शत्रुपा की तरह जीना चाहिए। आपके लिए बड़ी प्रेरणादायी चर्चा है ये। मनु शत्रुपा की तरह दाम्पत्य जीवन जियो। मनु शत्रुपा साधारण नहीं है, राजा रानी की भूमिका में है। बोलो है कि नहीं? राजा रानी की भूमिका में है।
आज हम रामेश्वर धाम में आप सबको हृदय से दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम से व्यतीत हो और आप राजा रानी की तरह रहें। जैसे मनु शत्रुपा ने अपने जीवन को प्रेम से व्यतीत किया, वैसे आप सब भी प्रेम से व्यतीत करें। मनु शत्रुपा के मध्य में प्रेम क्या था उसकी चर्चा कर रहा हूं। इतना प्रेम था कि वो परमात्मा जो निर्गुण था वो सगुण बन गया। बना कि नहीं बना? सगुण बन गया। था निर्गुण लेकिन बन गया सगुण। प्रेम क्या था? महाराज मनु राज्य सिंहासन पर बैठे हैं। कथा यहां से शुरू हो रही है। महाराज मनु राज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। प्रजा राजा के प्रति समर्पित है।